नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, इस पुस्तक का यह 47वां भाग है। और साथियों, हम इस भाग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं काव्यशास्त्र छंद परिचय, और यह काव्यशास्त्र का 5वां भाग है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज छंद परिचय में छंद में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहला बिंदु, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। ठीक है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ? छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है क्या कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से होता है, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है। छंद शास्त्र को क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र। क्यों? पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से इसका सूत्रपात माना जाता है। पिंगलाचार्य ने छंदहा सूत्र की रचना सूत्र शैली में कब की है? ईसा पूर्व 200 के आसपास की है। ईसा पूर्व 200 के आसपास। अब हम छंद के प्रमुख अवयवों का पारिभाषिक अर्थ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चरण या पाद क्या होता है। किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उसका एक चरण या पाद कहते हैं। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में मात्राओं एवं वर्णों की संख्या का क्या देखते हैं? क्रम देखते हैं। ठीक है। वर्ण और मात्रा, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। छंद शास्त्र में ह्रस्व व दीर्घ को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। मात्रा। तथा ह्रस्व के लिए लघु एवं दीर्घ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं। ये गुरु शब्द का निशान है। ठीक है। या 2 मात्राओं का जहाँ समय देखा जाए वहाँ गुरु शब्द। गण क्या है? गुरु लघु क्रम से वर्णों की व्यवस्था एवं गणना करने के लिए तीन तीन वर्णों के स्वतंत्र समूह की कल्पना की गई है, जिन्हें गण कहा जाता है। एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जिन्होंने काव्यशास्त्र पढ़ा है, या माता राजभान सा लगा। तो या माता राजभा भानस, इस प्रकार से ये गण होते हैं। ठीक है। जैसे या माता से यगण है। ठीक है। मगण है, जगण है, रगण है, सगण है। ये सब 3 अक्षरों के जो मेल से बनता है तो वो गण कहा जा गया है। तो इसलिए इनकी संख्या 8 मानी जाती है। यति का अर्थ विराम या विश्राम होता है। तुक चरणांत के वर्णों की आवृत्ति को तुक कहा जाता है। मात्रा और वर्ण के विचार से छंद के मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं, मात्रिक एवं वर्णिक। प्रमुख मात्रिक छंद पर हम बात करते हैं। दोहा। दोहा वह अर्ध सामात्रिक छंद है जिसके प्रथम तृतीय चरण में 13-13 एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। सोरठा यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा है, अर्थात इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। बात करेंगे रोला छंद की, तो यह सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। सम्मात्रिक में जहाँ सभी चरणों में मात्राएं समान हो। अर्ध सम्मात्रिक माने जिनमें आदि मात्राओं में समान हो और आदि मात्राओं में थोड़े अलग अलग हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं की यति होती है। प्रत्येक चरण के 11-13 के योग से माने 24। ठीक है। 2 गुरु या 2 लघु की योजना अंत में प्रत्येक चरण के अंत में होती है। 2 लघु हो या 2 गुरु वर्ण हो। चौपाई की बात करते हैं। ये मात्रिक सभी छंद हैं। चौपाई ये सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, तथा अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है। बरवय यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में प्रथम व तृतीय 12-12 मात्राएं
समचरणों दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं और इसके समचरणों के अंत में प्रायः जगण या तगण पड़ता है। छप्पे छंद। छप्पे व विषम मात्रिक छंद है जो दो छंदों रोला एवं उल्लाला के मिश्रण से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। अंतिम 2 चरणों में 26-26 और 28-28 मात्राएं होती हैं। यह 26 छप्पे छंद का विधान है। बात कर लेते हैं कुंडलिया। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है जो दो छंदों दोहा और रोला का मिश्रण है, जिसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसमें दोहे का चरण रोला के प्रथम दोहराया जाता है। ठीक है, इसमें उदाहरण नहीं दिए हैं। इंद्र वज्रा वह वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इस क्रम में रखे जाते हैं जो 2 तगण 1 जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण है। ये इंद्र वज्रा वर्णिक छंद है। अब हम वर्णिक छंदों की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, ये आपको देखिएगा इसमें उदाहरण नहीं दिए हैं, फिर भी आपको क्या करना है, प्रत्येक छंद विधान का आपको जो परिचय है, जो उसके लक्षण है, वो आपको पता होने चाहिए, उसको याद करना है। वही पेपर में पूछा जाता है, उदाहरण इत्यादि से नहीं चीजें पूछी जाती। चलिए देखते हैं। अगला है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित वह वर्णिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। 1 नगण 2 भगण और 1 रगण के क्रम से रहते हैं। ठीक है। मंदाक्रांता वह वर्णिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो 1 मगण 1 भगण 1 नगण 2 तगण और अंत में 2 गुरु के क्रम से रखे गए रहते हैं। मालिनी वह वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, जो 2 नगण 1 मगण 2 यगण के क्रम से रखे गए रहते हैं। 8 तथा 7 अक्षरों पर यति होती है। शिखरणी। शिखरणी वह वर्णिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो 1 यगण 1 मगण और 1 नगण और 1 सगण 1 भगण 1 लघु और 1 गुरु के क्रम से रखे गए होते हैं और 6 और 11 वर्णों का यति होती है। सवैया वह वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। मत्तगेंद वह सवैया है जिसके प्रत्येक चरण में 23 अक्षर होते हैं, जो 7 भगण और 2 गुरु के क्रम से रखे गए होते हैं। कवित्त वह वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31-31 या 32-32 या 33-33 वर्ण रहते हैं। इसमें मात्राओं के क्रम का नियंत्रण से होने से गणों का विधान नहीं है, केवल वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में बराबर होती है। इसके 3 भेद होते हैं जो निम्न है। मनहरण कवित्त, इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, प्रथम 16 वर्णों पर यति होती है, अंत में गुरु होता है। रूपगणाक्षरी, प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं, प्रत्येक 16 वर्णों पर यति होती है, अंतिम वर्ण लघु होता है। देवगणाक्षरी, इसके प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं, प्रत्येक 8वें वर्ण पर विराम होता है, अंतिम 3 वर्ण लघु होते हैं। ये आपके कवित्त के भेद हैं। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का क्रमानुसार वर्णन। देखिए, छंद है और ये मात्राएं हैं। तोमार में 12 मात्राएं, चौपाई में 15 मात्राएं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अरिल्ल में 16 मात्राएं, श्रृंगार में 16 मात्राएं, बरमे में 19 मात्राएं और पीयूष वर्धक में 19 मात्राएं, राधिका लवनी में 22 मात्राएं, कुंडल में 22 मात्राएं, रोला में 24 और दोहा में 24 मात्राएं, सोठा में 24 मात्राएं, रूपमाला में 24 मात्राएं और गीतिका में 26 मात्राएं। सरसी में 27 मात्राएं, हरगीतिका में 28 मात्राएं, उल्लाला में 28, वीर में 28 मात्राएं, सार छंद में 29 मात्राएं, तांटक में 30 मात्राएं, आला में 31 मात्राएं। कुंडलिया और छप्पे आपको मैं बता दिया।
चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वर्णिक छंदों का क्रमानुसार वर्णन। देखिए जो छंद स्वागता छंद है उसमें 11 वर्ण, भुजंगी छंद में 11 वर्ण, शालिनी छंद में 11 वर्ण, इंद्रवज्रा छंद में 11 वर्ण, उपेंद्र वज्रा छंद में 11 वर्ण, उपजाति में 11 वर्ण, वंशस्थ में आपके 12 वर्ण, और भुजंग प्रियात में 12 वर्ण और द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण। इसके अलावा तोड़क छंद में 12 वर्ण, वसंत तलिका में 14 वर्ण, मालिनी में 15 वर्ण, मंद्राक्रांता में 17 वर्ण, शिखरणी में आपके 17 वर्ण, शार्दुल विक्रीडित में 19 वर्ण और स्रग्धरा में 21 वर्ण, सवैया में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं, गणाक्षरी में 31 वर्ण और रूप गणाक्षरी में 32 वर्ण और देव गणाक्षरी में 33 वर्ण आपके होते हैं। तो साथियों आज हमने पढ़ा छंद परिचय, ठीक है। और अगले वीडियो में आप जैसा देख रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र एक परिचय, इसका ही हम शुरुआत करेंगे और 3-4 वीडियो में हम इसको ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद यहीं आपकी इस पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बाद ही आपकी ये पुस्तक की समाप्ति होगी। हमारी सरस्वती पांडेम गोविंद पांडे जी की जो पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, इस पुस्तक की समाप्ति आपकी हो जाएगी। तो साथियों का आप लोग साथ बनाए रखिएगा और हम लोग इस पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एवं